अगली दफा ज़्यादा समझ के थप्पड़ मारा तुमने, मेरी माँ को सलाह दिया। तुम्हारा आना ज़रूरी था। आदिल और सारा की शादी का फैसला तो मज़हर अली शाह ने बहुत सोच समझ कर किया था, क्योंकि मज़हर अली शाह को यही लगता था कि सारा आदिल को पसंद करती है और सारा और आदिल तो शुरू ही एक दूसरे के साथ रह रहे थे और आदिल भी सारा का बहुत ख्याल करता है। तो दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको ये तो मालूम ही नहीं था कि जिसको वो सारा समझ रहे हैं वो तो ज़ारा है जो उनके इतने करीब है। और फिर दूसरी तरफ इन सारी बातों को लेकर रक्षी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो जब मुनव्वर उससे पूछेगा तो रक्षी सारी बात बताएगी कि कैसे मामू ने सारा की शादी धोखे से आदिल के साथ कर दिए लगे हैं। और फिर मुनव्वर तो बड़ा खुश हो जाएगा कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारे मामू जान की सारी दौलत आदिल के घर में आने वाली है और उसमें से मेरा भी हिस्सा ज़रूर होगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ज़ारा को भी इस बात का पता है कि सारा आदिल से मोहब्बत करती है, लेकिन फिर भी उसे अपनी बहन का कोई एहसास है ही नहीं। और आदिल भी फिर सारा से ही मोहब्बत करता था, लेकिन जितना समझदार और सुलझा हुआ था उतना ही आदिल अब बुरा लगने लग गया उसे, तो सारा की मोहब्बत की कदर ही नहीं है। और जब सारा को ये हकीकत पता चलेगी कि ज़ारा उसकी सगी बहन ने उसके साथ धोखा किया है और आदिल ने भी, तो उसकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और फिर सब हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो बेहोश हो जाएगी। और फिर जब बाबा के घर जा रहे होंगे तो सारा अपनी माँ को यही समझा रही होगी कि आदिल बहुत अच्छा और समझदार है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन सारा बेचारी मासूम को ये पता ही नहीं कि आदिल भी उसके साथ धोखा कर रहा है। और जब मज़हर अली शाह को थोड़ी-थोड़ी हकीकत का पता चलने लग जाएगा, जब उसकी बीवी शाज़िया उसका गिरेबान पकड़कर आकर कहेगी कि उसको ये भी पता होगा कि शाज़िया ज़िंदा है, जिसको वो मरी हुई समझ रहा था। और उसको ये भी पता उसकी दूसरी बेटी भी ज़िंदा है, कि दूसरी तरफ अचानक से ये खबर मिल जाएगी कि फ़रहत का एक्सीडेंट हो गया। और फ़रहत भी ऐसी ढीठ इंसान थी कि बच गई, वैसे वो मर जाती तो ड्रामा ही ख़राब हो जाना था। और फिर मज़हर अली शाह को तो अब सारी हकीकत का खुलकर पता चल चुका है और शाज़िया आदिल के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ ड्रामे ही कर रही हो बचने के लिए, क्योंकि अब उसके काले करतूत जो सामने आने लगे हैं सबके साथ। और फिर साथ सारा भी जाएगी। तो साथ ही फ़रहत देखते ही सारा को कहेगी कि तुम्हारा आना ज़रूरी था क्या? तो जैसे ही वो शाज़िया की आवाज़ सुनेगी तो वो तो हैरान और परेशान हो जाएगी। और फिर शाज़िया को भी इस बात का दुःख है कि वो तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर सिर्फ़ मज़हर अली शाह की मोहब्बत की खातिर आ गई, और कहेगी कि तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया कि तुमने दूसरी शादी कर ली। मैं भी तो दूसरी शादी कर सकती थी ना, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत के सहारे ही बैठी रही। और फिर मज़हर अली शाह भी कहेगा कि तुम तो रह सकती हो यहाँ पर हमेशा के लिए, हम पहले की तरह प्यार मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन शाज़िया अब वैसी ही शाज़िया नहीं रही, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इतना टाइम वो अपनी एक बेटी से दूर रहेगी और फिर वो कहेगी कि अब नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर जिस जगह पर ज़ारा बैठी हुई थी अपने बाप के साथ, वहाँ सारा को बैठना चाहिए था, क्योंकि सारा को भी काफ़ी वक़्त हो गया है, उसने अपने बाप से वो प्यार हासिल ही नहीं किया, वो सब प्यार तो ज़ारा हासिल कर बैठी है, जब से वो रह रही है। वो तेज़ ही इतनी है, अब भी वहीं पे ज़ारा ही बैठी है और ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि जब आपने पहली दफ़ा मेरे थप्पड़ मारा था ना, तब मुझे ये एहसास हो गया था कि जो 20 साल मेरे पास नहीं था। अब देखते हैं कि मज़हर अली शाह अपनी दोनों बेटियों को अपने पास रखेगा या फिर शाज़िया ज़िद करके अपनी बेटियों को ले जाएगी, या फिर वो किसी एक बेटी को ले जाएगी। और अब आएगा ड्रामे में एक नया ट्विस्ट, जब आदिल कहेगा कि मैं तो ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ, सारा से नहीं। और फिर सारा का तो दिल ही टूट जाएगा बेचारी का। देखते हैं कि मज़हर अली शाह आदिल के लिए किस बेटी को चुनेगा, ज़ारा को या फिर सारा को।